मैं स्वाश्रित स्वरूपी हूँ। मैं त्रिकाल स्वाश्रित हूँ, इसलिए पर के आश्रय की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं ही आश्रय करने योग्य हूँ। मेरे ज्ञान को मुझे जानने के लिए तन, मन, बुद्धि, शब्द, विकल्प, भाव, क्रिया, व्रत, नियम, संयम, आगम, गुरु आदि की जरूरत नहीं है। मैं पर में रहकर अपने को नहीं जानता। मैं अपने में रहकर सदा अपने को ही जानता हूँ। ऐसा मैं स्वाश्रित हूँ। स्व का आश्रय लेने से पर्याय भी पर से विमुख हो जाती है और स्वसन्मुख होकर एक दिन स्वरूप में ढल जाती है। मैं अपने ही ज्ञान का करता हूँ। मैं अपने ही आनंद का भोगता हूँ और मैं अपने ही आत्मा का ज्ञाता हूँ, क्योंकि मेरा ज्ञान मुझे ही जान रहा है। निज स्वरूप भक्ति का अखंड स्रोत बह रहा है और अनामी आत्मा का 27वां नाम स्वाश्रित है, जिसके तले अपनी भक्ति धारा में एक अपूर्व संवेग आने वाला है। मैं स्वाश्रित स्वरूपी हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है कि मैं कभी पराश्रित होता ही नहीं। मैं सदा स्व में ही रहता हूँ, इसलिए मेरे लिए मैं ही आश्रय करने योग्य हूँ। मैं ही मेरे लिए अपनापन करने योग्य हूँ। मैं इसलिए स्वाश्रित हूँ क्योंकि मेरा स्वरूप ज्ञान है और ज्ञान को जानने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं न पराश्रित हूँ, न पराश्रित था, न कभी पराश्रित होऊंगा। यही कारण है मेरे सारे कार्य मेरे ही आलंबन से होते हैं। तनिक सोचो, आपके लिए सबसे बड़ा काम क्या है? परम लक्ष्य क्या है? आप कहोगे मोक्ष में जाना। मोक्ष आत्मा की ही शुद्ध पर्याय का नाम है और पर्याय में मोक्ष तब तक प्रकट नहीं हो सकता जब तक पर्याय निःशुद्ध आत्मा का आश्रय न ले। इसलिए पर्याय में जिसके आश्रय से मोक्ष प्रकट होता है, ऐसा स्वाश्रित तत्व मैं हूँ। पर से विमुख होकर स्वसन्मुख कराने वाला यह स्वाश्रित नाम हमारे अनादिकालीन मिथ्यात्व को चैलेंज करता है। अनामी आत्मा के प्रत्येक नाम से जो निज स्वरूप भक्ति हो रही है, वह मिथ्यात्व के पहाड़ पर निरंतर धारा के समान है और इसी से सारे भ्रम गलते हैं। इसलिए निज स्वरूप की महिमा से अपने भावों को इतना भिगो लेना कि पर का आश्रय सहज ही छूटे। अपना स्वाश्रित स्वरूप गहराई से समझ आ जाए तो स्वसन्मुखता हुए बिना नहीं रहती। यह बात पराश्रय का सारा बोझ उतार देती है कि मुझे जानने के लिए अन्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा ज्ञान ही मुझे जानता है और ज्ञान को तन, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि साधनों की जरूरत नहीं है। इसलिए निर्णय पक्का करो, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता और न मन और बुद्धि से ज्ञान होता है, क्योंकि उनमें ज्ञान ही नहीं है, वे जड़ है। ज्ञान से ही ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान ज्ञान में ही है। इससे तमाम जड़ जगत का आश्रय छूट जाता है। शब्द और शास्त्र भी जड़ ही है।
ज्ञान आत्मा का गुण है, इसलिए ज्ञान आत्मा से ही होता है, आगम से नहीं होता। सूक्ष्म बात यह है, निमित्तों से भी ज्ञान नहीं होता, इसलिए देव और गुरु भी ज्ञान नहीं दे सकते। वे ज्ञान के बारे में बता सकते हैं कि ज्ञान स्वाश्रित है, जब भी होगा स्व के आश्रय से होगा। यदि हम स्वाश्रित बने और आत्मज्ञान भीतर में प्रकटे तो वे हमारे लिए निमित्त हुए, ऐसा कहा जाता है। इस तरह जब तत्वत्रयी अर्थात देव, गुरु, शास्त्र का भी आश्रय छूटता है, तब 100% का स्वाश्रय लिया जाता है। मेरे लिए मेरा ही आश्रय कार्यकारी है, प्रयोजनभूत है। स्वरूप ऐसा समझ आ जाए कि मुझे अपने को जानने के लिए न कर्मत्रयी अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का आलंबन चाहिए और ना ही तत्वत्रयी का आलंबन चाहिए। तब पर्याय स्वसन्मुख होती है। मैं ऐसा स्वाश्रित हूँ कि मेरा ज्ञान मुझे ही निरंतर जान रहा है। मेरा अनंत सुख अंदर में ही भरा हुआ है। अनंत शक्ति का प्रवाह अखंड रूप से अंदर में बह ही रहा है। इसका मतलब हुआ मेरे सारे कार्य मुझसे ही हो रहे हैं और मुझे पर के आश्रय की जरूरत ही कहाँ है। न पर में जाने से कार्य होंगे, न पर के कारण से कार्य होंगे। जब पर मेरे लिए न प्रयोजनभूत है न कार्यकारी है, तो पराश्रय स्वतः छूट जाता है। ऐसा निज स्वरूप का जोर आए कि मैं सदा सर्वदा अपने ही कारण हूँ, मैं अपने को ही जानता हूँ। आज तक मैंने पर को जाना ही नहीं है। गहरी बात तो यह है, मैं किसी के आश्रय से, कारण से या निमित्त से भी नहीं जानता, न मैं पर के लिए जानता हूँ। ऐसा स्वाश्रित स्वरूपी हूँ। मैं अपने लिए ही कार्य करता हूँ, अन्य के लिए नहीं करता, तो कितना सुकून मिलता है। सोचो, जब आप यह कहते हो मैं केवल अपने परिवार के लिए ही कमाऊंगा, तो परिवारजनों को कितनी खुशी मिलती है। इससे अनंत गुना आनंद अंदर में यह जानकर उछले कि मैं पर के लिए नहीं, अपने लिए ही अपने को जानता हूँ। मैं अपने से अपने को जानता हूँ और मैं अपने में रहकर अपने को जानता हूँ। इस प्रकार स्वाश्रित स्वरूप में स्वतः रमणता होने लगेगी। एक बार अपने स्वरूप का सौंदर्य निहारो। ज्ञान की ये कैसी ब्यूटी है, जहाँ पर के लिए गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि जानने वाला भी ज्ञान है और जानने में आने वाला भी ज्ञान ही है। ऐसा मैं स्वाश्रित स्वरूपी हूँ कि मैं अपना ही ज्ञाता हूँ, अपना ही करता हूँ, अपना ही भोगता हूँ। अभिप्राय स्पष्ट हो जाए, मैं कर्मों का करता नहीं हूँ, मैं कर्मों का भोगता नहीं हूँ। मैं अपने ही ज्ञान का ही करता हूँ और अपने ही आनंद का ही भोगता हूँ। मेरा ज्ञान मुझे ही जान रहा है, इसलिए मैं अपने ही ज्ञान का करता हूँ और मेरा आनंद मुझसे निकलकर मुझ में ही समा रहा है, इसलिए मैं अपना ही भोगता हूँ। तनिक विचार करो, जहाँ से कुछ भी बाहर न आता हो और बाहर का कुछ भी अंदर न आता हो, सब कुछ अंदर का अंदर ही होता हो और अंदर ही रहता हो, तो वहाँ कैसा आनंद होगा,
कितनी शांति होगी और शक्ति भी कितनी अधिक होगी। ऐसा मेरा स्वाश्रित स्वरूप है, जहाँ एक समय भी ऐसा नहीं है कि आनंद का प्रोडक्शन न हो रहा हो और अंदर में न समा रहा हो। जैसे किसी नदी का पानी उछल रहा हो और फिर से नदी में ही समा रहा हो, ऐसा ही अंदर में निरंतर प्रवाह बह रहा है। महसूस करो, मैं ऐसा स्वाश्रित स्वरूपी आत्मा हूँ, जिसके एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत गुण है और एक एक गुण में अनंत अनंत शक्तियाँ हैं। जहाँ एक समय में अनंत गुणों की एक एक पर्याय, ऐसे अनंत पर्यायों का प्रवाह हर समय बह रहा है और अपने ही भीतर में समा रहा है। कैसा अद्भुताद्भुत मेरा स्वरूप है, जहाँ अंदर ही सब है, अंदर में ही सब है और अंदर का खजाना सारा अंदर ही रहता है और अंदर वाले को ही मिलता है। तो क्यों नहीं ऐसी निज स्वरूप की भक्ति के प्रवाह में पर्याय स्वसन्मुख होगी। इसलिए एक बार, सिर्फ एक बार स्वाश्रित स्वरूपी का जोर बढ़ाते हुए भजन के तले भी भक्ति की धारा बहा लेना। सदा सर्वदा स्वाश्रित हूँ मैं, आश्रय योग्य हूँ। सदा सर्वदा स्वाश्रित हूँ मैं, आश्रय योग्य हूँ। पराश्रय की मुझे जरूरत नहीं, मैं स्वाश्रित हूँ। सदा सर्वदा स्वाश्रित हूँ मैं, आश्रय योग्य हूँ। सदा सर्वदा स्वाश्रित हूँ मैं, आश्रय योग्य हूँ। ज्ञान ही ज्ञान को जानता, उसे किसी की जरूरत नहीं। ज्ञान ही ज्ञान को जानता, उसे किसी की जरूरत नहीं। मोक्ष में जाने के लिए भी पर की आवश्यकता नहीं। मोक्ष में जाने के लिए भी पर की आवश्यकता नहीं। कोई नहीं है दूजा यहाँ पर, मैं ही मैं हूँ। कोई नहीं है दूजा यहाँ पर, मैं ही मैं हूँ। सदा सर्वदा स्वाश्रित हूँ मैं, आश्रय योग्य हूँ। सदा सर्वदा स्वाश्रित हूँ मैं, आश्रय योग्य हूँ। अपने में ही रह कर मैं अपने को जानता हूँ। अपने में ही रह कर मैं अपने को जानता हूँ। अपने लिए अपने कारण स्वकार्य करता हूँ। अपने लिए अपने कारण स्वकार्य करता हूँ। मैं अपना ही करता भोक्ता, अपना ही ज्ञाता हूँ। मैं अपना ही करता भोक्ता, अपना ही ज्ञाता हूँ। सदा सर्वदा स्वाश्रित हूँ मैं,
आश्रय योग्य हूँ। सदा सर्वदा स्वाश्रित हूँ मैं, आश्रय योग्य हूँ। अपने को जानने के लिए मुझे पर की अपेक्षा नहीं। अपने को जानने के लिए मुझे पर की अपेक्षा नहीं। न कहीं जाता न कोई आता, पर को जानता नहीं। न कहीं जाता न कोई आता, पर को जानता नहीं। ज्ञान का करता आनंद का भोक्ता, मैं जानने में आता हूँ। ज्ञान का करता आनंद का भोक्ता, मैं जानने में आता हूँ। सदा सर्वदा स्वाश्रित हूँ मैं, आश्रय योग्य हूँ। सदा सर्वदा स्वाश्रित हूँ मैं, आश्रय योग्य हूँ। पराश्रय की मुझे जरूरत नहीं, मैं स्वाश्रित हूँ। सदा सर्वदा स्वाश्रित हूँ मैं, आश्रय योग्य हूँ। मैं आश्रय योग्य हूँ। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें। शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें। अपने अस्तित्व को भासित करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा ही स्वाश्रित स्वरूपी हूँ। मैं आश्रय करने योग्य तत्व हूँ। मैं आलंबन लेने योग्य हूँ, क्योंकि मैं स्वाश्रित स्वरूपी हूँ। आश्रय की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे अपना कार्य करने के लिए अन्य किसी की भी आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि मेरे ज्ञान को मुझे जानने के लिए ना तन की ज़रूरत है, ना मन की आवश्यकता है, ना बुद्धि की अपेक्षा है। ज्ञान को मुझे जानने के लिए न शब्द चाहिए, न भाव चाहिए, न क्रिया चाहिए। मेरे ज्ञान को मुझे जानने के लिए ना व्रत, नियम, संयम की ज़रूरत है, ना गुरु सद्गुरु की ज़रूरत है, ना अरिहंत सिद्ध परमात्मा की आवश्यकता है, न शास्त्र और ग्रंथ की ज़रूरत है। ऐसा मैं स्वाश्रित स्वरूपी हूँ, क्योंकि मेरा ज्ञान सदा मुझे ही जानता है। मैं अपने में रहकर सदा अपने को ही जानता हूँ। क्योंकि मैं पराश्रित नहीं हूँ। ज्ञान ही ज्ञान को जानता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं। मोक्ष में जाने के लिए भी पर की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई दूजा है ही नहीं। इसलिए मैं ही आश्रय करने योग्य हूँ। मेरे लिए मैं ही आश्रय करने योग्य हूँ। न मैं पराश्रित था, अभी इसी समय भी न मैं पराश्रित हूँ और न मैं पराश्रित होऊंगा। मेरे सारे कार्य मेरे ही आलम्बन से होते हैं, इसलिए मैं त्रिकाल स्वाश्रित हूँ। ज्ञान सदा ही मेरा है। मेरे में है, मेरे से है। इसलिए न इंद्रियों से ज्ञान होता है, न मन बुद्धि से ज्ञान होता है। मेरा ज्ञान मुझ में ही रहकर मुझको ही जानता है। मैं अपने लिए अपने कारण स्वकार्य करता हूँ। मैं अपना ही करता हूँ, मैं अपना ही भोगता हूँ, मैं अपना ही ज्ञाता हूँ। इसलिए मैं अनादि अनंत स्वाश्रित स्वरूपी हूँ।
मेरे लिए मैं ही प्रयोजनभूत हूँ। मेरा सब कुछ मुझ में ही है, मुझसे ही है। कहीं से कुछ लाना ही नहीं, इसलिए किसी की ज़रूरत ही नहीं। स्वरूप ही मेरा ऐसा है कि मैं अपने ही कारण हूँ। मैं अपने ही लिए हूँ। मैं सदा अपने से ही हूँ। मैं अपने में ही हूँ। क्योंकि मैं स्वाश्रित स्वरूपी हूँ। ऐसे अपने स्वाश्रित स्वरूप की महिमा भासे। यही मैं हूँ। मैं ही स्वाश्रित हूँ। यही मैं हूँ। यही मैं हूँ। यही मैं हूँ। मैं हूँ। मैं